तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। ठीक है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट में है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बाओदाई कौन था। ठीक है, बाओदाई कौन था। बाओदाई पूर्व में अन्नाम का शासक था, बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिण वियतनाम का शासक क्या किया, बना। दक्षिण वियतनाम का क्या बना, तो शासक बना। अगला है कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। हिंद चीन का क्या अर्थ होता है, तो आंसर में है हिंद चीन का अर्थ है उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। ठीक है, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या, हिंद चीन का सामान्य अर्थ यही है कि जिसमें लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का क्षेत्र आता है या वही आता है। अगला जेनेवा समझौता कब और किन के बीच में हुआ था, तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हुआ था। ठीक है, जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हुआ था। अगला है हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, तो हुआ हुआ या हुआ हुआ आंदोलन, जो भी ये हुआ हुआ आंदोलन भी यहाँ पर होगा। हुआ हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसके नेता हुइन फूसो था। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। यह कैसा आंदोलन था, तो क्रांतिकारी आंदोलन था। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए, तो आंसर कुछ इस तरीक़े से है कि 17वीं शताब्दी तक भारी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 1862 ईस्वी में यहाँ पर से नहीं होगा, 1862 ईस्वी में फ्रांस अपने सैन्य से अन्नाम पर अधिकार कर लिया। 1863 ईस्वी में कंबोडिया के साथ साथ तोकिन पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर या हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। पूर्ण संपूर्ण हिंद चीन किसके अधीन हो गया, तो फ्रांस के अधीन हो गया। ठीक है, अगला रासायनिक हथियारों का वर्णन करें। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आदमी बमों में, ठीक है, आदमी बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था। यह नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आदमी, मतलब कि जो मानव, बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला एजेंट ऑरेंज क्या है। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर, ठीक है, आबादी वाले जगहों पर दोनों पर जमकर किया, प्रयोग जमकर किया। इस तरह के असर से अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। अगला है हो ची मिन के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1917 में, ठीक है, 1917 ईस्वी में हो ची मिन के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1917 में हो ची मिन नामक व्यक्ति वियतनाम छात्र ने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाया। बाद में वह शिक्षा प्राप्त करने, ठीक है, मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में यह वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो उग्र विचारवादी थी। ठीक है, बंधी नहीं थी, वादी थी, जिनमें समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम हो ची मिन की सरकार क्या हुई, तो बनी थी। हो ची मिन मार्ग क्या है,
हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे अन्य एक कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका कई बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था। ठीक है, क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतनामी उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस जाना पड़ता था। अगला, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में जिनेवा समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पूरा वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिण वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार बाओदाई के नेतृत्व में बनी। अगला, माइली गांव की घटना क्या थी। दक्षिणी वियतनाम में माइली नामक एक गांव था, जहां के लोगों पर व्यंग्यात्मक समर्थक होने के शक को लेकर अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार दिया तथा औरतों एवं लड़कियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को पूरे विश्व के सामने उजागर किया था, जिसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे विश्व में अमेरिका की सेना की आलोचना होने लगी। अन्य देशों को कौन कहे, स्वयं अमेरिका में ही अमेरिकी सैनिकों की थू थू होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफ़ी बदनामी हुई। ठीक है, ये लास्ट पेज था। ठीक है, नेक्स्ट में अगला लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।